हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूँ आपके सामने लेकर संविधान का अनुच्छेद नंबर 4, संविधान का आर्टिकल 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 1 का अंतिम अनुच्छेद है। हम उसी आज इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने अनुच्छेद 1, 2 और 3 देख लिया था, उसे हम आगे डिस्कस फिर से कर लेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद नंबर 4 की, तो अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ उस वर्ड पर फोकस मत करो, आप चीजों को समझो। कुछ कठिन शब्द लिखे हुए हैं, उन कठिन शब्दों को छोड़ दीजिएगा। बस आप इतना समझिएगा कि अनुच्छेद आपका 4 कह क्या रहा है। कह रहा है कि हमारे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के लिए अगर कोई भी नियम बनाना है, जैसे आपने अनुच्छेद 2 पढ़ रखा है कि नए राज्यों का प्रवेश जो कि भारत का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? जो भारत के हिस्से हैं, जैसे यूपी, एमपी, झारखंड, जैसे आपका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जैसे दिल्ली, जो भारत के हिस्से हैं। अनुच्छेद 2 जो भारत के हिस्से नहीं है उनके लिए, और अनुच्छेद 3 जो भारत के हिस्से हैं उनके लिए कह रहा है। इनके लिए अगर कोई विधि बनाई जाए, अगर इनके लिए कोई कानून बनाया जाए, तो उस कानून के बारे में अनुच्छेद 4 समझा रहा है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ चौथी अनुसूची और पहली अनुसूची के बारे में भी डिस्कस करता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में अगर हमें संशोधन करना पड़ रहा है तो उसके लिए क्या है? बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा गया है कि 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। मैंने इधर का पार्ट 1 छोड़ दिया, अनुच्छेद 4 का एक क्लॉज छोड़ दिया, सीधे आपको बताया अनुच्छेद 4 का क्लॉज नंबर 2। क्यों? क्योंकि हमने जो पीछे से पढ़ना शुरू किया था उसके सीक्वेंस को समझने के लिए इसे हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। पहले इसको फिर से समझते हैं। पीछे आपने क्या पढ़ा? टाइटल क्या था कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, साथ ही साथ अनुसूची, शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4, इनमें अगर कोई संशोधन हो रहा है, संसद कोई कानून बना रहा है, तो उसके लिए 368 के तहत वो संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो फिर होगा कैसे? तो वो बात संविधान के अनुच्छेद 4 के क्लॉज 1 में बताई गई है। क्या बताई गई उसको फिर से यहाँ पे उन्होंने लिखा है और डिटेल में बताया। वो एक तो उनका मेन टॉपिक हो गया, मेन हेडलाइन हो गई अनुच्छेद की, उसी के बारे में कुछ स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया और इसको पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंध को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषांगिक, पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकते हैं जिन्हें संसद आवश्यक समझे। इस पूरे सेंटेंस का मतलब वही है कि देखो, अगर आवश्यकता पड़े अनुच्छेद नंबर 2, 3 में कुछ चेंज करने की, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में कुछ भी चेंज करने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए संसद सामान्य तरीके से, अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक लोगों की सहमति से कोई भी नया राज्य का निर्माण कर सकती है। इसके लिए किसी संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब फिर से समझो कि अगर आपको नया राज्य जोड़ना है, श्रीलंका भारत में शामिल करना, सपोज दैट भूटान शामिल करना, तो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल होगा और इस कार्य के लिए 368 के तहत संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र के हम 2 खंड कर दें, मराठा अलग बना दें और एक कोई अलग से आप प्रायद्वीप बना दें, दक्कन प्रायद्वीप बना दें, तो ऐसे 2 पार्ट करने के लिए हमें 368 के तहत संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सामान्य विधि से, सामान्य विधि जिसके अंदर ऐसी विधि प्रभावित हो जो राज्य यानी कि हमारा भारत सरकार और राज्य के विधानमंडल मिलकर इसके लिए कानून बना लेंगे, यानी कि नियम बना लेंगे और सिंपली इसके लिए काम किया जा सकता है। तो इससे हमें 4 पॉइंट क्लियर होते हैं। एक अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3, अनुसूची 1 और अनुसूची 4। अब हम थोड़ी सी बात कर लें अनुसूची 1 में क्या है। तो अनुसूची 1 कहता है भारत के सभी राज्यों के नाम, अर्थात भारत के राज्य कितने हैं? ये सभी के सभी भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इन सब में कोई चेंज करना है, नाम में परिवर्तन करना, सब कुछ शामिल रहेगा, जो कि अनुसूची 3 में अनुच्छेद 3 में दिया गया है। इसके अलावा अनुसूची 4 क्या कहती है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा,
कहने का मतलब आपने सुना होगा कि यूपी से राज्यसभा की 31 सीट हैं, कहीं से कितनी सीट है, कहीं से कितनी, तो हर राज्य से कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा की जो सीटें हैं उनकी नंबरिंग कितनी होगी वो यहां पे बताया गया। जैसे मान लीजिएगा अभी मैं वर्तमान की बात करूं कि हमारे पास जो हमारा राज्य है दिल्ली, एक यूपी की अगर हम बात करें तो 31 राज्यसभा की सीटें हैं, लेकिन यूपी के हम दो पार्ट कर दें, एक आपका पूर्वांचल बना दें और एक आपका पश्चिमांचल बना दें, एक हरी प्रदेश बना दें, कुछ भी, तब राज्यसभा की सीटों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और राज्यसभा की सीटें दी कहां गई हैं, राज्यसभा की सीटें दी गई हैं अनुसूची नंबर 4 में। तो जाहिर सी बात है हमें अनुसूची 4 में भी क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। और ऐसा बदलाव 368 की आवश्यकता नहीं मानता है, वो उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से ज्यादा की जरूरत मांगता है। मान लीजिएगा लोकसभा में ऐसा प्रस्ताव आया, तो लोकसभा की टोटल सदस्य संख्या वर्तमान में है 543, लेकिन जब वोटिंग का समय आया, जिस दिन वोटिंग थी, जिस दिन फाइनल होना था, उस दिन उपस्थित थे मात्र 55 सदस्य। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा की कार्यवाही तभी शुरू होगी जब कितने सदस्य उपस्थित हों, जब कम से कम टोटल संख्या का 10% उपस्थित हो। और वर्तमान में संख्या कितनी, 543, तो 543 का 10% कितना हो जाएगा, 55। तो 55 लोग उपस्थित हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 55 में से आधे से अधिक यानी कि 50% से थोड़े से ज्यादा लोग हां कर दें, केवल इतने लोग हां कर देंगे तो भी ये उस सदन से प्रस्ताव पारित माना जाएगा, अगले सदन में चला जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। और फिर इसके बाद राष्ट्रपति, तो आपने पहले ही पढ़ रखा, अनुच्छेद 2 और 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति से पूछकर ही अध्यादेश बनाया जाएगा, तो वो बात अलग है। लेकिन हम यहां पे इस बात को समझ रहे थे कि अगर हमें अनुच्छेद 4 में पढ़ना है तो ये जानना पड़ेगा वन लाइन में कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 प्लस अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 4 कहता है 368 के तहत उन्हें संशोधन नहीं माना जाएगा। और इनमें चेंज कैसे होगा, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुसूची 4 में और अनुसूची नंबर 1 में, इनमें परिवर्तन सामान्यतः संसद कानून बना के करेगी। राज्य विधानमंडल के पास कोई पावर नहीं होती, जो कि आपने पहले पढ़ा था कि अगर नए राज्य का निर्माण करना है तो हम राज्य से उसका मत जरूर पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, लेकिन उसकी कोई भी बात हमारे लिए पाबंद नहीं करती है। और बस इतना ही बताना था अनुच्छेद नंबर 4 में। आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सका उतना हमने आपको पूरा का पूरा अनुच्छेद 4 क्लियर करने की कोशिश की। और फिर मिलेंगे अनुच्छेद नंबर 5 के साथ। आपका दिन शुभ हो।